जब कुरुक्षेत्र युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक क्षणों में पहुंच चुका था, तब धरती केवल रक्त से नहीं बल्कि टूटे हुए वचनों, बिखरे हुए संबंधों और अधूरे धर्म से भी भर चुकी थी। उसी समय एक ऐसा महायोद्धा युद्धभूमि में प्रवेश करता है जिसने पूरे युद्ध से स्वयं को दूर रखा था, बलराम। न वह कौरवों के पक्ष में थे न पांडवों के, पर दोनों ही उनके अपने थे। जैसे ही उनकी दृष्टि उस अंतिम युद्ध पर पड़ती है जहां उनके ही दो शिष्य भीम और दुर्योधन एक दूसरे के प्राण लेने को तैयार खड़े हैं, उनका हृदय अतीत की स्मृतियों और वर्तमान के कठोर सत्य के बीच फंस जाता है। पर उन्हें नहीं पता था कि अगले ही क्षण जो होने वाला है वह न केवल युद्ध का अंत तय करेगा बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े धर्म संकट को भी जन्म देगा। एक ऐसा क्षण जहां गुरु का नियम, शिष्य का प्रतिशोध और धर्म की परिभाषा तीनों आपस में टकराने वाले थे। और उसी टकराव से जन्म लेगा बलराम का प्रचंड क्रोध। बलराम का क्रोध, बलराम की यह अत्यंत विस्तृत और गूढ़ लोकगाथा केवल एक घटना का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह एक महान व्यक्तित्व के भीतर चलने वाले भावों, सिद्धांतों, संबंधों और धर्म संकट की पूरी यात्रा को हमारे सामने खोलकर रख देती है। महाभारत के इस प्रसंग को जितनी गहराई से समझा जाए उतना ही यह स्पष्ट होता है कि यह कथा केवल भीम और दुर्योधन के युद्ध की नहीं बल्कि बलराम के मन के युद्ध की भी है। वे एक ऐसे गुरु थे जिनके लिए शिष्य केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि परिवार के समान होते थे। उन्होंने गदा युद्ध की कला को केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसमें अनुशासन, संतुलन और मर्यादा को भी समान महत्व दिया। उनके लिए युद्ध भी एक प्रकार का धर्म था जिसमें नियमों का पालन सर्वोपरि होता है। यही कारण था कि जब हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष बढ़ा तो बलराम का मन बार बार विचलित हुआ। वे जानते थे कि यह संघर्ष केवल सत्ता का नहीं बल्कि अहंकार और न्याय के टकराव का परिणाम है। उन्होंने कई बार प्रयास किया कि यह विवाद शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाए, परंतु परिस्थितियां उनके हाथ से निकल चुकी थीं। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई तब उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया, क्या वे अपने प्रिय शिष्य दुर्योधन का साथ दें या धर्म के पक्ष में खड़े पांडवों का। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था। दुर्योधन ने उनसे गदा युद्ध सीखा था और वह उनका अत्यंत प्रिय शिष्य था। वहीं भीम भी उनके प्रशिक्षण का परिणाम था और उसकी शक्ति उन्हें गर्व से भर देती थी। इस द्वंद्व ने बलराम को भीतर से तोड़ दिया। अंततः उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे क्योंकि दोनों पक्षों से उनका स्नेह जुड़ा हुआ था। उन्होंने यह माना कि तटस्थ रहना ही उनके लिए सबसे उचित मार्ग है। इसके बाद उन्होंने तीर्थयात्रा का मार्ग अपनाया जो उनके लिए केवल स्थान परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मशांति की खोज थी। वे गंगा के निर्मल तटों पर बैठे जहां जल की धारा उनके मन के विचारों को शांत करने का प्रयास करती थी। वे सरस्वती के किनारे ध्यान मग्न हुए जहां ऋषियों ने उन्हें धर्म के सूक्ष्म सिद्धांत समझाए। वे नर्मदा के तट पर गए जहां उन्होंने प्रकृति की शांति में अपने भीतर के द्वंद्व को कम करने का प्रयास किया। हर स्थान पर वे एक ही प्रश्न से जूझते रहे, क्या युद्ध वास्तव में आवश्यक था? क्या धर्म की स्थापना के लिए इतना विनाश उचित था? इस बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। भीष्म जैसे महान योद्धा शरशय्या पर पड़े थे, द्रोणाचार्य का अंत हो चुका था और कर्ण जैसे दानवीर भी युद्धभूमि में गिर चुके थे। जब जब बलराम को इन घटनाओं का समाचार मिलता उनका हृदय भारी हो जाता। वे समझते थे कि यह केवल व्यक्तियों की हार नहीं बल्कि एक युग के आदर्शों का पतन भी है। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे लौटे तब कुरुक्षेत्र का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर धूल उड़ रही थी, रथों के पहिए टूटे पड़े थे, अस्त्र शस्त्र बिखरे हुए थे और घायल सैनिक कराह रहे थे। यह दृश्य किसी भी संवेदनशील हृदय को विचलित करने के लिए पर्याप्त था।
बलराम धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां अंतिम युद्ध होने वाला था। तभी उन्होंने देखा कि भीम और दुर्योधन आमने सामने खड़े हैं। दोनों के शरीर पर घावों के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में अदम्य साहस और जिद दिखाई दे रही थी। उनके हाथों में गदा थी और उनके चारों ओर एक विशाल वृत्त बना हुआ था, जिसमें अन्य योद्धा खड़े होकर इस अंतिम युद्ध को देख रहे थे। बलराम वहीं रुक गए। उनके मन में अनेक स्मृतियां जाग उठीं, जब उन्होंने दुर्योधन को पहली बार गदा उठाना सिखाया था, जब भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जब दोनों शिष्य उनके सामने अभ्यास करते थे। आज वही दोनों शिष्य एक दूसरे के प्राण लेने के लिए खड़े थे। यह दृश्य उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने गहरी सांस ली और ध्यानपूर्वक युद्ध को देखने लगे। गदा की टकराहट से आकाश गूंज रहा था। हर प्रहार में शक्ति, तकनीक और अनुभव झलक रहा था। दुर्योधन का संतुलन अद्भुत था। वह नियमों का पालन करते हुए युद्ध कर रहा था, जबकि भीम की शक्ति और आक्रामकता उसे एक अलग ही रूप दे रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, युद्ध और भी उग्र होता गया। दर्शकों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास का निर्णायक क्षण था। तभी वह क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भीम के भीतर वर्षों का क्रोध और अपमान उमड़ पड़ा। उसे द्रौपदी का चीरहरण याद आया, उसे वनवास की कठिनाइयां याद आईं, उसे कौरवों का अन्याय याद आया। उसी आवेग में उसने नियमों को भुला दिया और दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कर दिया। यह प्रहार गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, लेकिन उसके भीतर छिपे प्रतिशोध का परिणाम भी था। दुर्योधन वेदना से कराहता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही यह दृश्य बलराम ने देखा, उनका क्रोध प्रचंड रूप से फूट पड़ा। उनका चेहरा तमतमा उठा, उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी और उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने तुरंत अपना हल उठा लिया और गरजते हुए बोले कि यह घोर अधर्म है, यह गुरु की शिक्षा का अपमान है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वे भीम की ओर बढ़े, मानो उसे तुरंत दंड देंगे। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हो उठे, क्योंकि यदि बलराम युद्ध में कूद पड़ते तो विनाश और भी बढ़ जाता। तभी श्री कृष्ण आगे आए। उन्होंने बलराम के सामने खड़े होकर शांत स्वर में उनसे कहा कि वे क्रोध को त्यागें और इस घटना को व्यापक दृष्टिकोण से देखें। कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म का साथ दिया। उसने छल, कपट और अन्याय से अपना मार्ग बनाया। भीम का यह प्रहार यद्यपि नियमों के विरुद्ध था, लेकिन वह उन सभी अन्यायों का परिणाम था जो वर्षों से संचित थे। कृष्ण के शब्दों ने बलराम के हृदय को छू लिया। कुछ क्षणों तक वे मौन रहे। उनके भीतर क्रोध और विवेक के बीच संघर्ष चलता रहा। अंततः उनका विवेक जागृत हुआ। उन्होंने धीरे धीरे अपना हल नीचे रख दिया, गहरी सांस ली और अपने क्रोध को शांत किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि धर्म का निर्णय हमेशा सरल नहीं होता और कभी कभी परिस्थितियां हमें ऐसे निर्णय लेने के लिए विवश कर देती हैं जो नियमों से परे होते हैं। इसके बाद बलराम ने वहां से चले जाना ही उचित समझा। उनका मन अब भी व्यथित था, लेकिन उन्होंने जो हुआ उसे समय और परिस्थितियों का परिणाम मान लिया। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन सच्चा धर्म केवल नियमों में नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और विवेक के संतुलन में निहित होता है। बलराम का क्रोध हमें यह भी सिखाता है कि महान व्यक्ति भी भावनाओं से परे नहीं होते, लेकिन उनकी महानता इस बात में होती है कि वे सही समय पर अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हैं और सत्य को स्वीकार करते हैं, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। जब श्री कृष्ण के शब्दों ने बलराम के भीतर उठ रहे तूफान को धीरे धीरे शांत किया, तब उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि धर्म हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। उन्होंने अपना हल नीचे रख दिया,
पर उनके मन में उठे प्रश्न अभी भी शांत नहीं हुए थे। वे युद्धभूमि से दूर चले गए, न पूरी तरह संतुष्ट न पूरी तरह असहमत। उनके पीछे रह गया एक टूटा हुआ नियम, एक समाप्त हुआ अहंकार और एक ऐसा सत्य जिसे समझना आसान नहीं था। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी न्याय पाने के लिए नियम टूटते हैं और कभी कभी नियम बचाने के लिए न्याय छूट जाता है। बलराम का क्रोध अंततः शांत हो गया, पर वह प्रश्न आज भी जीवित है, क्या सही वही है जो नियम कहें या वही जो परिस्थिति न्यायपूर्ण बना दे? यही इस कथा का सबसे गहरा और अमर अंत है। अगर आपने आज की कहानी से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, हमारी अगली कहानी में हम जानेंगे महाभारत के और भी रहस्य, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।